नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका। आज जयपुर के अंदर प्रबुद्ध विप्र जन विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। यह आयोजन मानसरोवर स्थित सुबोध कॉलेज के लॉ कॉलेज का जो सभागार है उसके अंदर आयोजित किया गया। यहाँ पर विप्रजन के जितने भी सदस्य थे, जितने भी जयपुर के हर वर्ग के जो लोग थे, वे एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी समाज की जो उत्थान है, जो विकास है, उसको लेकर के चर्चा की। यह एक गैर राजनीतिक गोष्ठी थी जिसके अंदर हर वर्ग के लोग शामिल हुए और सभी ने अपने अपने विचार रखे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की। इस कार्यक्रम के अंदर कई सारे वर्गों के लोग भी शामिल हुए जिन्होंने मुखर तरीके से अपनी बातें रखी और समाज में महिलाओं, युवा वर्ग, इन सभी के आगे बढ़ने को लेकर के चर्चा की और राजनीतिक स्तर पर भी समाज किस तरीके से अपना दम दिखा सकता है और अपने कदम आगे बढ़ा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम की, उद्योगों को लगाने की, जो भी जैसे यहाँ पे अपने यहाँ मेरे ख्याल जयपुर शहर में 5000 वकील भाई होंगे। मैं कह रहा हूँ अपना चैम्बर बनाने के लिए आप लोन ले लीजिए, डॉक्टर्स अपनी हॉस्पिटल के लिए, नर्सिंग होम के लिए ले लीजिए, जो कोई संगीतज्ञ है अपनी संगीतशाला कोई बनानी है, वर्कशॉप बनानी है, उसके लिए हर काम में ये सहायता उपलब्ध है। आप अपने घर की पूंजी क्यों लगाते हो उसको किसी अन्य जगह ब्याज कमाने दीजिए, इनका फायदा लीजिए, इसमें कोई आरक्षण नहीं है। और आप कभी भी बताएंगे तो मैं खुद भी ग्रुप पे भी मार्गदर्शन देता हूँ और हम आपकी पूरा सहयोग करेंगे। मेरे ख्याल से कम 150 बच्चे तो हमें हमारी नॉलेज में है जिनका स्कोर इतना ज्यादा और इतना अच्छा है कि अपन उनकी तैयारी करें। हम 150 में से 80-100 तक आराम से फाइनल आरएसओ सिलेक्शन दे सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे की अपन तैयारी करवाएं, जिसके लिए कुछ आवश्यकता रहेगी, उसमें आवश्यकता जो रहेगी उसकी अगर समाज अभी हमारे सामने है, उपस्थित है, 50 से करीब हमारे स्टूडेंट है, जिसमें से आरएस प्री निकले हुए कई बच्चे या निकल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ईसा मसीह की राजा शालीवान से मुलाकात हुई थी और ईसा मसीह कश्मीर में 17 साल तक रहे थे, लेकिन आप उसे नहीं मानेंगे। जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे क्राइस्ट इन कश्मीर, तो अब अंग्रेजों ने भी मान लिया है कि ईसा मसीह भारत में रहे थे। उन्होंने किताबें लिख दी जो अमेजन पर उपलब्ध है। ये है हमारे ग्रंथ। इसके हर कोने में हमारे मंदिर है। आप सोमनाथ जरूर गए होंगे, वहाँ आप जाएं तो पीछे जाकर के देखिएगा, एक बाण स्तंभ है, उस पर पृथ्वी रखी हुई है गोल और एक तीर का निशान लगा हुआ है, नीचे संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है। उसमें लिखा कि यहाँ से सीधा जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव आएगा। कैसे पता था? गूगल तो था नहीं, सैटेलाइट भी नहीं था, उन्हें कैसे पता था कि नॉर्थ इधर है और दक्षिणी ध्रुव इधर है और बीच में कोई पहाड़ भी नहीं है? ये हमारा ज्ञान था। राउंड द ग्लोब होती है। मेरे को इंदौर में अभी एक बच्ची ने पूछा कि आरक्षण है तो हमारे तो बहुत बुरी स्थिति है। मैंने क्यों, हमारे टाइम पे नहीं था क्या? हर युग की अपनी व्यवस्थाएं और इस युग की भी अपनी व्यवस्था है, लेकिन यदि बीज में दम होगा ना तो पीपल का पेड़ किले की प्राचीर पे भी उगेगा। उसको कौन खाद पानी देने जाता है वहां पे? देखा होगा ना आपने, बीज में दम है तो फिर जाएंगे। कि लोग आपको बाई हृदय से सम्मान करें, आपकी को फॉलो करें, आप प्रेरणा के स्रोत बने। मैं कहता हूं कि आज जैसे मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा शुक्ला साहब को, पंकज जी को, जे शर्मा जी को और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण गौड़ साहब को और इनकी जो ब्रह्म कार्मिक संगठन है, इतना शानदार प्रोग्राम आयोजन किया। इस समाज का कार्यक्रम था, समाज ने किया। अच्छी बात है कि कोई भी आयोजक नहीं है इसमें और सभी इसके आयोजक हैं। कोई नेता नहीं, कोई माला नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई राजनीति नहीं। समाज की बात, समाज को बदलने की, समाज में छाई हुई कुरीतियों के बारे में समाज ने प्रस्ताव पारित किया है, जो शायद न सिर्फ ब्राह्मण समाज को बल्कि पूरे देश और राज्य को आगे लेकर के जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। वास्तविक रूप से तो ये एक सामाजिक आयोजन था। किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने या किसी राजनीतिक दल को हमने मंच पर नहीं आने दिया। ये शायद पहला अपना अपना यूनिक कार्यक्रम है जिस पर कोई मंच नहीं, कोई पगड़ी नहीं, कोई साफा नहीं, समाज के जाजम पर सब समान है, इस भावना के साथ ये कार्यक्रम किया गया। और ये प्रतिज्ञा की गई है कि इस बार ब्राह्मण वर्ग 100% मतदान करेगा और समाज की बहबूदी के लिए सबको साथ लेकर चलेगा। ये इसका उद्देश्य है।